अस्सलामुअलैकुम। लेवल 3 ये हमारा 8th लेक्चर है और ये हमारा उर्दू टेक्स्ट बुक से ही है। तो आप लोग भी अपनी उर्दू टेक्स्ट बुक जो है उसका पेज नंबर 57 जो है उसको खोलें। तो देखते हैं जी, यहाँ पर तो मुझे लग रही है कि ये बादल है। इसकी तस्वीर को देखें, ये बादल है, यहाँ पर स्टार बने हुए हैं और यहाँ पर एक जो है चाँद भी है। तो क्या आपको भी फील हो रहा है हमारा टॉपिक क्या हो सकता है? आसमान, बादल या चाँद, इसके हवाले से हो सकता है। तो देखते हैं जी बिल्कुल, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चाँद पर। ठीक है, आपने देखा है ना, चाँद के हवाले से है। तो चाँद आपने देखा है ना, रात के वक्त आसमान पर निकलता है। तो देखते हैं जी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या चीज़ जो है वो चाँद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके ख़ास अल्फाज देखें जी। गौर यानी कि थोड़ा सा गौर करना, घूरना, चमकना, रोशन होना। रोशनी को भी आपको पता है कि हरारत भी आप उसको कह सकते हैं, आप रोशनी उसको रोशनाई भी कह सकते हो। गर्दिश का मतलब है घूमना। ठीक है, ग्रहण का मतलब होता है स्याह हो जाना। ठीक है, तो इसकी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? यानी कि कभी थोड़ी देर गौर से उसको देखें चाँद को। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर भी एक चाँद बना हुआ है, लेकिन आपने जो है इस चाँद को नहीं देखना, आपने आसमान वाले चाँद को देखना है। तो गौर से ज़रा उसको देखें। वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। आपने देखा ना, रात को आसमान पर चाँद चमकता है तो वो कितना प्यारा लगता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी जो है वो रोशनी नहीं होती। आपको रोशन वो दिखाई देता है ना, तो वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है। तो वो किससे रोशन होता है फिर? तो देखते हैं, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। जी बिल्कुल, चाँद की अपनी बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है ना, तो फिर वो रोशन होता है। तो इसी तरह ही देखें जी, चाँद अपनी जगह पर है और सूरज जो है वो जब ग़रूब होता है ना, आपको पता है ना, हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द ऐसे चक्कर लगाती है। देखा है ना, इस तरह सेंटर में सूरज है और जो है हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। ठीक है ना, आपने देखा है ना। तो जब हमारी ज़मीन जो है वो घूमते सूरज के इस तरफ हमारी ज़मीन का हिस्सा जो है बैक हिस्सा जाता है ना, तो फिर रात हो जाती है। यहाँ पर जब रात होती है ना, तो फिर जो सूरज है उसकी जो रोशनी है वो फिर चाँद पर पड़ती है। ठीक है, तो उससे फिर वो रोशन होता है। ठीक हो गया। आगे जी पढ़ते हैं चाँद के बारे में। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। ठीक हो गया। अब हमारी जो सूरज है वो क्या करता है, हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। ठीक है, हमारी जो ज़मीन है, आपको समझ आ रही है ना, ये है हमारी ज़मीन, ये है ज़मीन, और ये किसके गिर्द गर्दिश करती है? सूरज के। ठीक है, सूरज, और ये इसके गिर्द ऐसे घूमती है। ये हमारी ज़मीन है। ठीक है, तो चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और अब ये हमारी ज़मीन है। अब इसके इर्द गिर्द गर्दिश कौन करता है? चाँद, यानी कि घूमता है, और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़मीन जो है वो चाँद और सूरज के दरमियान में आ जाती है। ठीक है, ये ज़मीन जो है ये चाँद और सूरज के दरमियान में आ जाती है। इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है। इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है, यानी कि चाँद काला हो गया है और उसको ग्रहण लग गया है। ठीक है, समझ आई इसकी? तो फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज करें। तो चलें जी, अगला पेज निकालें इसकी मश्क के लिए। देखें जी मश्क, पहला हमारा सवाल क्या है? दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और जुमलों में इन्हें तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं। अब ये अल्फाज दिए हुए हैं, चाँद, रोशनी, साया और रोशन। ठीक है, तो हमने ये फ़िक्रात में देखने हैं, जहाँ जहाँ ये होंगे उनको सर्कल कर लेना है। सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है। अब इसमें कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? चाँद आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा। रोशनी, जी बिल्कुल रोशनी वर्ड जो है ये आ रहा है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया और इसको हमने टिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमें ये मिल गया है। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? अब इसमें कौन सा लफ्ज़ आ रहा है? चाँद आ रहा है इसमें लफ्ज़। जी बिल्कुल, यहाँ ये चाँद वर्ड जो है ये आ रहा है, तो हमने इसको भी टिक कर लिया।
आगे है जी वो रोशन हो जाता है। तो इसमें हमने ये 2 तो हमें मिल गए हैं, आगे बाकी 2 रह गए हैं, साया है या रोशन। तो हम लोगों को जो वर्ड मिला है वो है रोशन, तो हमने इसको टिक कर लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा? साया। तो हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है, तो इसमें हमने कौन सा वर्ड देखा? साया, तो हमने इसको भी टिक कर लिया। तो ये हमारे सारे अल्फाज हमें मिल गए। तो आगे देखते हैं। आगे जी अरकान मिलाएं। तो ये जो है अरकान दिए गए हैं ना, हरूफ मिलकर अरकान बनाते हैं, ठीक है। और अरकान मिलकर क्या करते हैं? लफ्ज़ बनाते हैं। तो देखते हैं जी, ये अरकान को हमने मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। दिए दाल ये बढ़िए, ये दे और काफ हे की बानी अलिफ खा, काफ हे की बानी अलिफ खा, देखा। तो ये क्या बन गया? देखा। मैंने आपको बताया था कि बड़ी ए की जो है आदि इश्काल ये होती है, ऐसे होती है ना। तो हम लोगों ने जब मिलाना होता है ना वर्ड को, तो फिर हमने आदि इश्काल इसकी इस्तेमाल करनी होती है। तो यहाँ पर दाल ऐसे ही लिख लिया और ये को जो है काफ हे की बानी के साथ मिला दिया, ठीक है। ये बन गया देखा। आगे है रा व रो शीन नून और शीन और नून छोटी नी, ये क्या बन गया? रोशनी। तो इनको हमने मिला के ऐसे लिख लिया। आगे है चे मीम काफ तेलिफ ता, तो ये क्या बन गया? चमकता। आगे है जाल मीम छोटी मी और नून, ये क्या बन गया? ज़मीन, ठीक है। तो अगला पेज देखें जी, दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें, ठीक है। चाँद किसके गिर्द गर्दिश करता है? तो चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। आपने ये सवाल का जवाब इधर ही लिखना है। किसकी रोशनी से चाँद रोशन हो जाता है? सूरज की रोशनी से चाँद रोशन हो जाता है। जब चाँद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? तो हम ये कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है, ठीक है। ये 3 सवाल जवाब हैं, आपने ये अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है जी मदर्ज झैल अल्फाज को इनके मुतज़ाद से मिलाएं। अब मुतज़ाद मैंने आपको बहुत बता दिया है, अब आप मुझे ख़ुद बताएंगे कि अल्फाज मुतज़ाद कौन से हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल सही, इसके उल्ट अल्फाज, ठीक है। अल्फाज मुतज़ाद जो होते हैं वो इनके उल्ट होते हैं। जिस तरह रात का उल्ट क्या है? दिन। रोशनी के क्या उल्ट है? तारीकी। ज़मीन का क्या है? आसमान, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। तो हमारा जो है आज का जो टॉपिक था वो पेज नंबर 57, 58 और 59 और 56 तक था, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। इसकी मश्क जो है वो बुक के ऊपर ही करनी है, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आपने रफ़ जो है नोटबुक के ऊपर इसको लिखना भी है, और आपने अपनी स्कूल के लिए जो है वो नोटबुक उर्दू की बिल्कुल भी नहीं, उस पर नहीं लिखना, आपने बुक के ऊपर ही लिखना है, ठीक है। रफ़ रजिस्टर पे लिखना है और बुक के ऊपर करना है। तो और इसको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। खुदा हाफिज़।